बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 46। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना भेजा हमने मूसा को भी आयातिना अपनी निशानियों के साथ इला फ़िरौन की तरफ व मलाइही और उसके सरदारों की तरफ। फ़क़ाल तो उसने कहा इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन बेशक मैं रसूल यानी भेजा हुआ हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। फ़लम्मा फिर जब जाअहुम आया उनके पास भी आयातिना हमारी निशानियों के साथ इज़ा हुम मिनहा तो वो उससे क्या करने लगे, वो निशानियों से यज़हकून उससे हंसी करने लगे। वो निशानियों का हमारी निशानियाँ लेकर जब उनके पास आए तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसी निस्बत से आया है कि फ़िरौन भी अपने मुकाबले में मूसा को हकीर समझता था, जिस तरह कुरैश मक्का अपने सरदारों के मुकाबले में रसूलुल्लाह को हकीर समझ रहे थे। और उन्हें बताया ये जा रहा है कि बिलाखिर फ़िरौन अल्लाह के अजाब से तबाह हुआ। मूसा को अल्लाह ने निजात और कामयाबी अता फरमाई। तुम अगर समझो तो तुम्हारा भी ऐसा ही हशर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने अंदाज़ बयान तब्दील किया। फ़ौरन मूसा का जिक्र आया, उससे पहले किसका आया था? पिछले रकू में जैसे हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक पढ़ा था। फिर अगली आयत फलम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम यज़हकून फिर जब वो हमारी निशानियाँ लेकर उनके पास आए तो वो बेसाख्ता उन पर हंसने लगे। यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के साम बन जाने को और यद बैज़ा को अल्लाह की तरफ से अता करदा निशानियाँ समझने की बजाय उसे जादू के करिश्मे करार देने लगे और बातें बनाने लगे और हंसी मजाक उड़ाने लगे। वमा नुरीहिम वमा और नहीं नुरीहिम हम दिखाते उन्हें मिन आयतिन कोई निशानी इल्ला मगर हिया वो के अकबरू बड़ी होती मिन उख्तिहा पहली वाली बहन उसकी। उख्ती बहन को कहते हैं, यानी जो निशानी हम उनको दिखाते वो दूसरे से बड़ी होती। कहने से मुराद उख्तिहा यहाँ बहन मुराद नहीं, यहाँ क्या मुराद देंगे कि वो उससे सज़ा में बड़ी होती। व अख़ज़नाहुम और पकड़ा हमने उन्हें बेअज़ाबिन अज़ाब के साथ लअल्लहुम ताकि वो यरजिऊन ताकि वो लौट आएँ, ताकि वो रजू कर लें। तो अब इस आयत में क्या फरमाया, हमने उन्हें जो निशानी भी दिखाई वो दूसरे से बड़ी चढ़ी थी और हमने उन्हें अज़ाब में पकड़ा ताकि वो क्या हों, फिर आएँ, रजू कर लें, या यहाँ पर यरजिऊन बाज आ जाएँ। तो इन निशानियों से मुराद पे दर पे अज़ाब हैं जिनका जिक्र सूरह आराफ में हमने पढ़ा था, जो इस पर आई थी फ़िरौन के बाद, यानी बनी इसराइल पर जो वक्तन फ़वक्तन अज़ाब आए थे, मेंढक का अज़ाब, सुसरी का अज़ाब, और इस तरह हमने मुख्तलिफ़ अज़ाबों के बारे में पढ़ा था। तो ये हल्के हल्के अज़ाब जो थे ये दरअसल तंबीहात थीं जिनसे गर्ज़ ये थी कि शायद वो डर कर अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। वक़ालू और कहा उन्होंने या अय्युहस साहिरो उन्होंने क्या कहा, ए साहिर ए जादूगर, उदउ पुकार लेना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, बिमा उसके साथ जो आहिदा मुकर्रर कर रखा है, इन दका तेरे नज़दीक, इन्ना बेशक हम लमुहतदून अलबत्ता हिदायत याब होंगे। उन्होंने कहा कि ए जादूगर हमारे लिए अपने रब से उसकी दुआ कर जिसका उसने हम तुझ से वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। अब इस आयत से कई बातें पता चलती हैं, मसलन कि फ़िरौन और आले फ़िरौन को ये पूरी तरह मालूम हो चुका था कि वो जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ है और अल्लाह उनकी दुआ सुनता है, उसे कबूल भी करता है। इस बात का भी उन्हें यकीन आ गया था, इसलिए वो अज़ाब और मुसीबत के वक्त आपकी तरफ रजू करते थे, दुआ की दरख्वास्त किया करते थे। तो उनकी अकड़ का ये आलम था कि इल्तिजा के वक्त भी आपको साहिर ही कहते थे, यानी जादूगर ही कहते थे, जैसे तमाम अंबिया को इसी लक़ब से नवाजा जाता रहा है। और इसलिए भी कि उन्होंने अपनी कौम को मुतमईन रखने और उल्लू बनाने के लिए साहिर के तौर पर ही उन्हें मशहूर कर रखा था। यही वो बातें थी जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, इन लोगों की तरह ना हो जाना जो मूसा को दुख पहुंचाते रहे। जिस तरह दूसरे अंबिया को ये हुक्म था कि वो काफिरों की बातों को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करें, इसी तरह मूसा को भी यही हुक्म था और वो पे दर पे अज़ाब क्योंकि अल्लाह की तरफ से तंबीहात थी। तो लिहाजा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी इस तौहीन के भी यानी इस तौहीन को भी बर्दाश्त करते, फिर अल्लाह के हुक्म के तहत उनके लिए अज़ाब के दूर होने की भी दुआ करते थे। फलम्मा फिर जब कशफ ना खोल दिया हमने अनहुम उनसे अज़ाब, या हमने दूर कर दिया, खोल दिया भी मुराद हो सकता है कशफ ना, या फिर माना दूर कर देना भी होता है कि जब हम उनसे अज़ाब को दूर कर देते
اذا ہم ینکسون تو پھر وہ عہد شکنی کرنے لگتے، وعدہ خلافی کرنے لگتے، قول و قرار توڑ دیتے، یعنی ہر بار عہد شکنی کر کے اپنے سرکشی کے جرم کو سخت سے سخت تر بناتے چلے گئے۔ اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے جرائم کی مناسبت سے کس قدر سخت سزا ملنے والی تھی۔ ونادا اور پکارا فرعون نے فی قومہ ہی اپنی قوم کے بیچ، قال کہا یا قومی اے میری قوم، الیسا کیا نہیں لی میرے لیے ملک مصر کا ملک، مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہذی اور یہ کہ انہارو نہریں تجری چلتی ہیں من تحتی میرے نیچے سے، افلا کیا نہیں تبصرون تم دیکھتے، اچھا تجری من تحتی میرے نیچے سے یعنی میرے محلوں کے نیچے سے یہ بہہ رہی ہیں، کیا یہ میری نہیں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں اپنی قوم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے پکار کر یہ باتیں کیوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی ان باتوں کا اپنا پرزور پروپیگنڈا کیا ہو کہ اس کی قوم کے ہر فرد کے کانوں تک فرعون کی یہ آواز پہنچ جائے۔ بلکہ انا میں خیرن بہتر ہوں من ھذا اس سے، الذی جو کہ ہوا وہ مہین بہت کمزور ہے، ولا یکاد اور نہیں یبین صاف بیان کرنے والا، یعنی صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، اس سے میں کئی گنا بہتر ہوں۔ مراد کہ فرعون کے اس اعلان سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی جڑیں اندر ہی اندر کافی مضبوط ہو چکی تھی، اور اس دعوت سے وہ خوف رکھتا تھا، خائف تھا، مگر اپنی رعایا میں اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا اور اپنی قوم سے اس طرح اپنی باتیں منوانا جیسے الیکشن کے دنوں میں امیدوار اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور اپنی خوبیاں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تقابل پیش کرتے ہوئے اس نے کہا دیکھو یہ ملک مصر میں میری حکومت کس قدر مضبوط ہے، آبپاشی کا نظام بہت عمدہ ہے جس پر تمہاری معیشت کا دار و مدار ہے، ہم لوگوں نے دریائے نیل سے کئی نہریں ملک بھر میں جا بچھا دی ہیں، سب کچھ تو میرے نظام کے تحت ہو رہا ہے، پھر تم ایک ایسے شخص کے پیچھے کیوں لگے جا رہے ہو جو میرے مقابلے میں انتہائی کمزور کمتر آدمی ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ ملک ہے، نہ حکومت ہے، نہ کھل کر صاف باتیں بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ تو سوچ و بچار سے کام لینا چاہیے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے دعا کی تھی کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میری بات نہ سمجھیں تو آپ ہارون کو میرا ساتھی کر دیں، میرے ہمراہ بھیج دیں، تو اس لیے یہی مراد ہے کہ وہ صحیح سے باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ آگے ہے آیت نمبر 53، فلولا پس کیوں، لا القیا نہ ڈالے گئے، علیہ اوپر اس کے، اسورۃن کنگن، من ذہب سونے کے، او جاء یا آئیں، معہ اس کے ساتھ، ملائکہ فرشتے، مقترنین کیا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آئیں، مطلب کہ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ یہ یعنی اس کے ساتھ پر یہ قطاریں بنا کر فرشتے ہی آ جاتے۔ پرانے زمانے میں رواج تھا نا کہ بادشاہ، نواب، راجے، مہاراجے سونے جوہرات کے کنگن پہنا کرتے تھے، اور اپنے جس درباری پر خوش ہوتے اسے بھی انعام و اکرام کے طور پر کنگن پہناتے، اور جب کبھی سیر و سفر کو نکلتے تو ان کے آگے پیچھے فوجوں کے محافظ دستے ہوتے تھے، اور یہ رواج آج کل بھی یہی ہے۔ تو فرعون نے اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے تقابل میں ایک تو دولت اور حکومت کا ذکر کیا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر یہ اعتراض کیا کہ اگر وہ واقعی اللہ کا زمین پر ہے تو کم از کم نشانی کے طور پر اسے سونے کے کنگن کو پہنائے ہوتے، یا کم از کم اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے فرشتوں کے محافظ دستے ہی اس کی حفاظت پر معمور ہوتے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، پھر وہ اللہ کا نائب کیسے ہوا؟ تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں کہ تم میرے مقابلے میں اس کی باتیں ماننے لگے ہو؟ فاستخفا پس مت مار دی، فاستخفا بہلایا پھسلایا، قومہ اپنی قوم کو، فاطاعوہ پس کہا مان گئے اس کا، اطاعت کر لی اس کی، انہم بے شک وہ کانو تھے، قومن قوم، فاسقین فاسق قوم، یعنی اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، یعنی اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا، ایسی ہی باتیں کہہ کر فرعون نے اپنی قوم کو الو بنایا، اور وہ الو بن بھی گئے، اس لیے کہ وہ فاسق لوگ تھے جن کو اپنے دنیاوی مفادات کے علاوہ اور کسی سے غرض ہی نہیں تھی، اور وہ انہیں فرعون کا غلام بنا رہنے میں ہی نظر آ رہے تھے،
یعنی انہیں اپنی غرض نظر آ رہی تھی. تو فرعون پر اگرچہ حقیقت واضح ہو چکی تھی مگر وہ یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہا تھا کہ اس کی حکومت میں کمزوری اور تزلزل واقع نہ ہو. وہ عام لوگوں کی ذہنیت کو بھی خوب جانتا تھا. ایسے بے ضمیر، بے اصول، بے عقل لوگوں سے کیسے کام نکالا جائے وہ ایسی باتیں بہتر جانتا تھا. تو فلما پس جب آسفونا وہ غصے میں لائے ہم کو، انتقمنا بدلہ لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم پس ڈبو دیا ہم نے انہیں، اجمعین سب کے سب کو. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، مطلب فلما آسفونا پس جب وہ غصے میں لائے ہمیں، انتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، یعنی جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا. فجعلناہم پس کیا ہم نے ان کو سلفاً پیشوا، ومثلاً اور مثال، للآخرین پچھلوں کے لیے، اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت ہم نے بنا دیا. یعنی انہیں صفحہ ہستی سے ایسا مٹایا کہ کوئی ان کا ذکر خیر کرنے والا باقی نہ رہا. البتہ وہ پچھلے لوگوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ضرور بن گئے. اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ فرعون اور آل فرعون دراصل اللہ کے باغی ہی تھے نا. ولما اور جب ضرب بیان کیا گیا ابن مریم، مریم کا بیٹا، مثلاً مثال، اذا قومک تیری قوم کی طرف، منہ اس سے، یصدون وہ تالیاں بجاتے. کیا مطلب کہ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، تالیاں بجاتے لگے، چیخنے لگے. خوشی سے چیخنا مراد ہے. یعنی جب سورہ انبیاء کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم والی آیت جب پڑھی گئی، یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے اعتراض اٹھایا کہ عبادت تو عیسیٰ کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ پیچھے پڑھ کر آئے ہم. پھر اس اعتراض کا جواب پروپیگنڈا، اس کا خوب پروپیگنڈا شروع ہوا. تو ایک عبداللہ بن زبعرہ نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ خاموش رہے، کیونکہ آپ خود کوئی جواب دینے کی بنسبت یہ بات زیادہ پسند فرماتے تھے کہ مشرکین کے ایسے اعتراضات کے جوابات خود بذریعہ وہی نازل ہوں، وہی ان کو جواب دیا جائے. تو ان کی خاموشی پر مشرکین کہکے لگانے لگے، کھلکھلا کر ہنسنے لگے. مطلب یہ تھا کہ ہماری اس ذلیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرا دیا. تو یعنی کہ ہم نے جو ہے ایسی مسکت دلیل پیش کر کے میدان مار لیا ہے، اپنے آپ کو یوں شیر سمجھنے لگتے تھے. تو آگے ہے وقالو اور کہتے تھے آلہتنا بھلا ہمارے معبود خیرن بہتر ہیں، ام ہوا یا وہ، ما ضربوہ نہیں بیان کرتے اسے لکا تیرے لیے، الا مگر جادلن مگر جھگڑنے کو، بلکہ ہم قوم وہ ایسی قوم ہیں، خاصمون جو جھگڑالو قوم ہے. اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ جس سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. مشرکین مکہ نے غل یہ مچایا تھا کہ اللہ کے علاوہ سارے ہی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے معبودوں سے یہ کیسے اچھے ہوئے اور ہمارے معبود ان سے کم تر کیسے ہوئے؟ پھر تو ہم اپنے ہی معبودوں کو اچھا کہیں گے. تو یعنی مشرکین ایسی بحث اس لیے نہیں چھیڑتے تھے کہ اگر انہیں معقول جواب مل جائے گا تو اسے مان لیں گے، بلکہ وہ اس لیے ایسی بحث چھیڑتے تھے کہ ایسی بحث جو ہے وہ ان کی، ایسی بحث کرنا ان کی فطرت میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ حق بات کو ایسی بحثوں میں الجھا کر لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ان ہوا نہیں وہ، الا مگر عبدن ایک بندہ، انعمنا انعام کیا ہم نے علیہ اس کے اوپر، وجعلناہ اور کیا ہم نے اسے مثلاً مثال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا. تو اس آیت میں مشرکوں کے اعتراضات کا جواب کیا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے انتہائی مخلص بندے تھے. ہم نے ان پر کئی قسم کے انعامات بھی کیے تھے. ان کی بن باپ پیدائش اللہ کی قدرت کاملہ کا نمونہ تھی. پھر انہیں ایسے معجزات بھی دیے گئے تھے جو نہ پہلے کسی نبی کو دیے گئے تھے اور نہ بعد میں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مقام عبودیت سے بلند ہو کر مقام معبود کے مقام پر جا پہنچے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہی رہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے رہے. بنی اسرائیل کی اتباع کے لیے وہ نمونہ تھے.
वलौ नशाउ और अगर हम चाहते लजअलना अलबत्ता हम कर देते मिनकुम तुम से मलाइका फ़रिश्ते फ़िल अर्ज़ि ज़मीन के बीच यखलुफ़ून खलीफा यानी हम चाहते तो तुमसे फ़रिश्ते बना देते जो तुम्हारी ज़मीन में रहते। व इन्नहु और बेशक वो लइल्मुन अलबत्ता अलामत है लिस्साअ क़यामत की फ़ला तमतरुन्ना पस मत शक लाओ बिहा उसके साथ वत्तबिऊन और पैरवी करो मेरी हाज़ा यही है सिरातुम मुस्तक़ीम यही सीधा रास्ता है। पिछली आयत में जैसे कहा ना वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फ़िल अर्ज़ि यखलुफ़ून अगर हम चाहते तो तुम्हारे इवज़ फरिश्ते कर देते जो ज़मीन में जानशीनी करते। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना था ना फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो वही मुराद है। अगर हम चाहते तो फरिश्तों को ही ज़मीन में क्या कर देते, उनको जानशीनी दे देते, उन्हीं को भेज देते। कुरैश मक्का का एतराज़ ये था कि अल्लाह का कोई रसूल कोई फ़रिश्ता होना चाहिए था। तो इस एतराज़ात के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जवाबात दिए गए हैं। यहाँ ये जवाब दिया जा रहा है अगर हम चाहते तो हमें कुदरत हासिल है कि तुम में से ही फ़रिश्ते बना देते जो फिर जो फ़रिश्ता रसूल बनकर आता सब उसको देख सकते, उसकी बात सुन सकते, उसको समझ सकते, मगर फ़रिश्तों की फ़ितरत में इख्तियार नहीं रखा गया। वो तो हुक्म के पाबंद होते हैं और उनकी अताअत करना उन पर लाजिम होता है, इख्तियारी नहीं होता। ये बात हमारी मशीयत के ख़िलाफ़ है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान और ना बंद करते शैतान इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए आदुव्वुन दुश्मन है मुबीन ज़ाहिर। वलम्मा और जब जा आया ईसा बिलबय्यिनात वाज़े दलाइल के साथ क़ाल कहा क़द जिअतुकुम तहकीक लाया हूँ तुम्हारे पास बिलहिकमति हिकमत वाली उबय्यिना ताकि बयान करूँ लकुम तुम्हारे लिए बाज़ुल्लज़ी बाज़ उस चीज़ का जो तख्तलिफून फ़ी जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। फत्तकुल्लाह पस डरो अल्लाह से व अतीऊन और मेरा कहा मानो। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और पहली मर्तबा दुनिया में आना तो ख़ास बनी इसराइल के लिए एक निशान था और दोबारा आना क़यामत का निशान होगा। उनके नज़ूल से लोग मालूम कर लेंगे कि अब क़यामत बिल्कुल नज़दीक आ लगी है। तो अक्सर मुफस्सिरीन ने इस आयत का यही मतलब लिया है और बेशुमार अहादीस सहीहा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नज़ूल की तायीद भी करती हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब होगा। और इसे ये मतलब भी लिया जा सकता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश और उन आपको अता करदा मौजज़ात बज़ाते ख़ुद क़यामत की अलामत बन सकते हैं। यानी जो हस्ती आम आदि तरीके से हट कर किसी को बग़ैर बाप के पैदा कर सकती है वो उसे मुहय्यरुल अक़ूल मौजज़ात अता कर सकती है, वो क़यामत को कायम करने की भी कुदरत रखती है। ये मतलब सिर्फ़ इस लिहाज से दुरुस्त मालूम होता है कि इस आयत में कोई ऐसा करीना नहीं पाया जाता जो ईसा की दोबारा आमद या नज़ुल मसीह पर दलालत करता हो। फिर अगली आयत में फरमाया वला यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन यानी जो शख्स भी क़यामत के आने में शक करता है वो समझ ले कि वो शैतान के हत्थे चढ़ गए और ये भी समझ ले कि शैतान की सबसे बड़ी दुश्मनी और सबसे बड़ी गुमराही यही है कि कोई शख्स क़यामत के बारे में शक करने लग जाए। और शैतान से बचने का तरीका सिर्फ ये है कि इंसान अल्लाह की दी हुई हिदायत पर नाक रगड़े, इधर उधर बिल्कुल ना मुड़े। फिर अगली आयत में फरमाया वलम्मा जा ईसा बिलबय्यिनात क़ाल क़द जिअतुकुम बिलहिकमा और जब ईसा मौजज़ात लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ, मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ वाली उबय्यिना ताकि मैं क्या कर दूँ, मैं बयान कर दूँ तुम पर बादल्लज़ी तख्तलिफून फ़ी ऐसे मसाइल जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन शायद कि तुम अल्लाह से डर जाओ और मेरा कहा मान लो। हिकमत से मुराद शरई अहकामात की बसीरत हो सकती है, शरई अहकाम पर अमल पैरा होने का तरीका कार हो सकता है, उन्हें अमली तौर पर मुआशरे में नाफिज करने का तरीका हो सकता है। यानी मेरी बासत का एक मकसद तो ये है कि तुम्हें शरई अहकाम के मुतालिक तमाम हिकमत की बातें बताऊँ और दूसरा मकसद ये है कि जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो उनकी हैसियत तुम पर वाज़े कर दूं। यानी क़यामत के मुतालिक उन्होंने ऐसे अकीदे घड़ लिए थे जो इंदल्लाह मसऊलियत के मकसद को ही ख़त्म कर देते थे। मसलन ये कि वो अल्लाह के बेटे और चहीते हैं या वो क्योंकि अम्बिया की औलाद हैं तो जन्नत सिर्फ उन्हीं का हक़ है और ये कि उन्हें दोज़ख की आग छू नहीं सकती मगर सिर्फ चंद दिन के लिए। तो फिर कुछ इख्तलाफ उनकी हिल्लत और हुर्मत से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने खुद ही से बाज़ चीज़ें अपने लिए हराम कर ली थी, बाज़ अपने लिए हलाल कर ली थी और ये इस तरह भी सरकशी करते थे। इसके अलावा कुछ इख्तलाफात इस वजह से पैदा हो गए थे कि उनकी किताब तौरात अपनी असली ज़ुबान, इबारत और अल्फाज के लिहाज से महफूज नहीं रही थी। इसमें बुज़ुर्गों के अक़वाल, मज़ामीन कुछ इस तरह गड़बड़ हो गए थे कि उन्हें खुद ही पता नहीं चल सकता था कि इल्हामी अल्फाज और इबारत कौन सी है।
इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हुआ रब्बी वो रब है, वो रब्बुकुम वो रब्बी वो मेरा रब है, वो रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फ़अबुदूहु पस उसी की इबादत करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम यही सीधी राह है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब पस इख्तलाफ़ किया फ़िरक़ों ने मिन बैनिहिम उनके अपने दरमियान, फ़वैलुन पस ख़राबी है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए ज़लमू जो जुल्म करते हैं, मिन अज़ाबी अज़ाब से, यौमिन अलीम दर्द देने वाले दिन, उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अज़ाब से ख़राबी है। हल यंज़ुरूना नहीं वो इंतज़ार करते, इल्ला अस्साअ मगर क़यामत का, अन ताअतियहुम के आए उनके पास, बग़्ततन अचानक, वहुम और वो ला यशऊरून ना समझते हों, शऊर ना रखते हों। अल अखिल्ला मतलब दोस्त, आपस में दोस्त हैं, यौमइज़िन उस दिन, बाज़ुहुम उनके बाज़, लिबाज़िन बाज़ के लिए, अदुव्वुन दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तक़ीन मगर परहेज़गार, यानी कि मगर परहेज़गार जो हैं वो आपस में दोस्त ही रहेंगे। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के इरशाद के बावजूद बनी इसराइल अपने इख्तलाफ फ़िरकाबाज़ी से बाज नहीं आए थे। मज़ीद सितम ये ढाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात में भी इख्तलाफ पैदा करके उन इख्तलाफात को और भी ज़्यादा कर दिया था। तो बनी इसराइल के एक फ़िरके ने सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऐसे दुश्मन बने थे कि हुकूमत वक्त के ताउन से उनको सूली पर चढ़ा कर दम लिया था। और जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और दूसरी इंतहा को जा पहुँचे, क्या किसी ने उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया, किसी ने 3 खुदाओं में से एक खुदा, किसी ने उन्हें अल्लाह ही करार दे दिया, फिर अपने अपने मौक़िफ़ की हिमायत में ऐसी ज़िद और हठ धर्मी से काम लिया कि बेशुमार फ़िरके वजूद में आकर एक दूसरे से लड़ने मरने लगे। फिर फरमाया कि ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि अचानक उन पर आन पड़े और उन्हें इसकी खबर भी ना हो। फिर फरमाया कि क़यामत के दिन सिर्फ वो दोस्ती बरकरार रहेगी जिसकी बुनियाद तक़वा पर होगी, जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर एक दूसरे से दुनिया में दोस्ती रखी होगी। बाकी सब किस्म की दोस्तियाँ दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी और ऐसी दोस्तियाँ भी कई किस्म की होंगी, मसलन मुशरिकों की अपनी बुतों से मोहब्बत, आपस में दोस्ती, इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज बनाने में हर किस्म के काफिरों की दोस्ती, मुजरिमों की मुजरिमों से जैसे डाकुओं से दोस्ती करता है, या दुनियावी मफादात की खातिर दोस्ती। तो ऐसी सारी दोस्तियाँ, रिश्ते ना सिर्फ ये कि मुनक़ते हो जाएंगे बल्कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे कि फ़लाँ मेरी गुमराही का बाइस बना था, फ़लाँ अपने साथ मुझे भी ले डूबा, सिवाय ईमान वालों के वो वहाँ भी दोस्त होंगे। आयत नंबर 68, या इबादी ए मेरे बंदो, ला खौफुन मत खौफ करो, अलैकुम तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं, अल-यौम आज के दिन, वला और नहीं, अंतुम तुम, तहज़नून ना तुम गमगीन होगे। यानी वो लोग जिन्होंने तकवा की बिना पर दोस्ती रखी होगी, नेकी के कामों पर एक दूसरे के साथ ताउन किया होगा। पिछले यही बात चल रही थी ना अल-अखिल्ला, पिछली आयत में भी, कि उस दिन बाज़ दोस्त बाज़ के दुश्मन होंगे सिवाय परहेज़गारों के। ठीक है, तो अब वो लोग, उनकी बात आ रही है जो कौन है, जिन्होंने तकवा की बिना पर दोस्ती रखी होगी। ठीक है, तो अब वो क्या कहेंगे, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि आज के दिन तुम खौफ ना खाओ, तुम्हें कोई खौफ नहीं है, ना तुम गमनाक होगे। यानी दीन के रिश्ते को सब रिश्तों और मोहब्बतों से मुक़द्दम समझा होगा, इसीलिए तुम्हें ये मकाम मिला। यानी तुम्हारी आपस में मुश्तरका कोशिशें होंगी, दीन के रिश्ते को सब रिश्तों से मुक़द्दम समझा होगा। तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान आम होगा कि क़यामत के दिन तुम्हें किसी परेशानी का खौफ नहीं रखना चाहिए और तुम्हें अपनी साबिक़ा ज़िंदगी पर कुछ मलाल नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी थी। इसलिए कहते हैं ना कि जब भी दोस्त बनाओ तो ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे मिलकर तुम्हारा ईमान ताज़ा हो। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों की बिना पर, यानी इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। हदीस है ना, वो किस तरह के जैसा दोस्त होगा उसकी खलवत में रहकर, उसके साथ रहकर क्या होगा, उसका रंग उस पर भी चढ़ेगा। यानी दोस्त की मिसाल जो है वो इत्तर से भी दी जाती है और कोयले की कान से भी दी जाती है। यानी अगर बुरा दोस्त बनाया तो उसकी मिसाल कोयले के कान जैसी, कि जिसमें तुम जाओगे, तुमने किसी को छुआ भी नहीं लेकिन उसकी कालक जो है वो तुम्हारे जिस्म पर लग जाएगी। और खुशबू वाली दुकान पर जाओगे, चाहे तुमने खुशबू लगाई नहीं है, ख़रीदी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बदन से उसकी खुशबू आएगी। तो ये अच्छे दोस्त की, दीनदार दोस्त की पहचान है, अलामात हैं। तो मतलब ऐसा दोस्त जो क्या हो, जिससे मिलकर तुम्हें अल्लाह की याद आए, जिससे मिलकर तुम्हारे तक़वा में मज़ीद इजाफ़ा हो। तो ऐसे दोस्तों के लिए ये ऐलान आम होगा कि आज के दिन तुम्हें किसी परेशानी का खौफ नहीं रखना चाहिए।
अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू जो ईमान लाए भी आयातिना हमारी आयात पर हमारी निशानियों पर वकानू और वो थे मुस्लिमीन और वो क्या थे मुस्लिमीन मुसलमान यानी फर्मा बरदार थे। उदखुलू दाखिल हो जाओ जन्नता जन्नत में अन तुम व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ तुहबरून तुम्हारी इज़्ज़त की जाएगी, तुम्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल किया जा रहा है। दाखिल हो जाओ मतलब अज़वाज का मतलब एक तो तर्जुमे से पता चल रहा है तुम्हारी बीवियाँ, और दूसरा मतलब तुम्हारी ही तरह के तुम्हारे दूसरे साथी और दोस्त जिनसे दुनिया में दोस्ती की बुनियाद महज तक़वा पर थी, तो वो भी अज़वाजुकुम वैसे मुराद जोड़ा होता है, इसका मतलब बीवियाँ भी होता है। अगर वो नेक सीरत थीं तो वो मुराद भी हो सकती हैं, और यहाँ मुराद कौन हो सकता है साथी। यहाँ क्योंकि दोस्तों की बात चल रही है, अखिल्ला से बात चली थी, तो हम क्या माना करेंगे कि तुम्हारे जोड़े यानी तुमने जिसके साथ मिलकर जोड़ा बनाया, दोस्ती रखी तकवा की बुनियाद पर, तो वो अब सब क्या हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। युताफु लिए फिरेंगे अलैहिम तुम्हारे ऊपर बिसिहाफिन तबाक मिन ज़हाबिन सोने से, व अकवाब और आब खोरे होंगे प्याले होंगे, वफ़ीहा और उसके बीच मा तश्तही ही जो कुछ वो चाहेंगे, अनफुसु जी उनके जो उनके दिल चाहेंगे, व तलज़्ज़ुल आयुन और उनकी आँखें लज्जत पकड़ेंगी। उनके चारों तरफ से सोने की रकाबियाँ और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा। युताफ़ु अलैहिम यानी उन पर दौर चलेगा, उन पर किसका बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अकवाबिन। तो ये जन्नत के बर्तनों का ज़िक्र है कि सोने की रकाबियाँ और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा, और उनके जी उनके दिल जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे और जिससे उनकी आँखें लज्जत पाएंगी सब होगा, तुम हमेशा उसमें रहोगे। व अन तुम फ़ीहा खालिदून तुम उसमें हमेशा रहोगे। व तिलका और ये है जन्नतु ये जन्नत है, अल्लती जो उरिस्तुमूहा वारिस किए गए हो तुम इसके, बिमा इस वजह से जो कुन तुम थे तामलून तुम अमल करते। अगरचे दुनिया की बजाय जन्नत में वो सारी चीज़ें होंगी, जन्नत यानी दुनियावी तमाम अशिया जन्नत में भी होंगी, लेकिन जन्नत की सारी नेमतें एक दूसरे से बढ़ चढ़ होंगी, मगर जो लज्जत जो सरूर अहले जन्नत को दीदारे इलाही से हासिल होगा ना और किसी भी नेमत से उन्हें हासिल नहीं होगा, और ये नेमत भी अहले जन्नत को वहाँ हासिल होगी। वतिलकल जन्नतुल्लती और ये जो जन्नत है उरिस्तुमूहा जिसका हमने तुम्हें वारिस किया है, यानी अब तुम इस जन्नत के हमेशा के लिए मालिक बन चुके हो। दुनिया की तरह आर्जी मलकियत नहीं होगी जो मरने के बाद दूसरे वरसा में मुंतकिल हो जाती है। वहाँ ना मौत है और ना इस किस्म का कोई ख़तरा है। लकुम तुम्हारे लिए फ़ीहा इसमें फ़ाकिहतुन मेवे हैं फल हैं, कसीरा बहुत से, मिनहा उसमें से, ताकुलून तुम खाओगे, यानी यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। ना तुम्हें वॉशरूम की ज़रूरत, ना तुम्हारा पेट ख़राब, ना तुम्हें वॉमिट। दुनिया की जितनी गलाजतें हैं दुनिया में ही रह जाएंगी, वहाँ ऐसी कोई हाजत लाहक नहीं आएगी। इन्ना बेशक मुजरिमीन गुनाहगार फ़ी अज़ाबी जहन्नम जहन्नम के अज़ाब में होंगे, खालिदून हमेशा रहेंगे उसमें। ला युफ़त्तरू ना सुस्त किया जाएगा, अनहुम उनसे, वहुम और वो फ़ी ही उसके बीच मुबलिसून और वो उसमें ना उम्मीद पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर युफ़त्तरू का जो लफ्ज़ है ना, बमाना किसी चीज़ की क़ुव्वत या रफ़्तार में बतदरीज कमी वाक़े होते जाना। क़ुव्वत के बाद कमज़ोरी, तेज़ रफ़्तारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता रफ़्तार, सुस्त होते जाना। और फ़तूर के माना तेज़ी के बाद सुस्ती आ जाना या ठहराव आ जाना, ये मुराद है यहाँ पर। तो युफ़त्तरू लफ्ज़ ठीक है। और अहले दोज़ख को जो अज़ाब दिया जाएगा उसमें ना कमी वाक़ई होगी, ना ही कभी कोई वक्फ़ा पड़ेगा, इसलिए युफ़त्तरू ना हल्का किया जाएगा, ना उसमें कमी वाक़ई होगी, ना उसमें तेज़ी होगी, तेज़ रफ़्तारी भी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता रफ़्तार, सुस्त होते जाना, ऐसा कोई माना नहीं पाया जाएगा। ऐसा कोई उसके अंदर नहीं होगा कि ईंधन ख़त्म हो गया, जैसे दुनिया में लकड़ियाँ जलाते हैं ईंधन ख़त्म हो जाता है, गैस ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आँच बुझ जाती है। लेकिन वहाँ पर ना तो ईंधन की ज़रूरत पेश आएगी कि जिसकी बदौलत हम कहें कि शायद अब कुछ सुकून आए, शायद अब कुछ आग में कमी वाक़ई हो, तपिश में कमी वाक़ई हो, ऐसा भी नहीं होगा।
वमा ज़लमनाहुम, और नहीं ज़ुल्म किया हमने उन पर, वलाकिन, और लेकिन, कानू वो थे, हम वही ज़ालिमीन, वही ज़ालिम थे। वनादऊ, और पुकारेंगे, या मालिकू, ए मालिक, लियक़ज़ी, चाहिए कि मौत डाल दे, यक़ज़ी, मौत डाल दे, अलैना, हमारे ऊपर, रब्बु का, हमारा रब, क़ाला, कहेगा, इन्नकुम, बेशक तुम, माकिसून, हमेशा रहने वाले हो, इसी हालत में रहोगे। यानी हमने अपने ऐसे अजाब से बचाव के लिए उन्हें पूरी तरह ख़बरदार किया था, बर वक्त ख़बरदार किया था, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी, समझने को उन्हें अक्ल भी दी थी। कुरान पढ़ते हैं शुरू से अब तक, दोज़ख जन्नत का जिक्र कई मरतबा पढ़ा, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, बर वक्त ख़बरदार किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, समझने को उन्हें अक्ल भी दी, रसूल भी भेजे, हिदायत की किताब भी उनके हाथों में रही, जो मैंने वादा कर रखा था कि क़यामत तक बिल्कुल असल हरूफ पर रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक थी, और उससे भी उसने हिदायत ना ली। इस तरह हमने हर तरह से उन पर हुज्जत तमाम कर दी थी, फिर भी उन्होंने अगर अजाब से बचने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह ताला कहेंगे इसमें हमारा क्या कसूर, कसूर तो उनका अपना था, उन्होंने अक्ल से काम नहीं लिया था। वनादऊ, और फिर वो क्या कहेंगे, पुकार पुकार कर कहेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है, यानी अहले दोज़ख अजाब की शिद्दत में कमी या वक्फ़े से जब सख्त मायूस होकर दोज़ख के फ़रिश्ते को, जिसका नाम मालिक होगा, तो यहाँ पर है ना या मालिक, तो अब मालिक से मुराद या मालिक कौन है, दोज़ख का फ़रिश्ता, पुकार के कहेगा, मालिक, ना हमारे अजाब में कमी वाक़ई होती है, ना कभी वक्फ़ा पड़ता है, तो अपने परवरदिगार से कह कि हमें एक ही दफ़ा मार डाले और ये अजाब का वक्त किस्सा है ख़त्म हो। तो मालिक कहेगा, तुम्हारे जराइम की सज़ा के लिए बहुत तवील मुद्दत दरकार है, लिहाजा मर जाने का तस्वुर जहन से निकाल दो, तुम्हें ज़िंदा रख कर ही सज़ा दी जा सकती है, लिहाजा तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम्हें ज़िंदा ही रखा जाएगा। लक़द, अलबत्ता, तहक़ीक़, जिअनाकुम, लाए हैं हम तुम्हारे पास, बिलहक़्क़ि, हक़ को, वलाकिन, और लेकिन, अक्सरकुम, बहुत से, लिल हक़्क़ि, हक़ के लिए, कारिहून, नाखुश हैं, यानी अक्सर हक़ से नाखुश रहते हैं। ये कलाम दोज़ख के फ़रिश्ते मालिक का भी हो सकता है, जो अल्लाह ताला का नाइब होने की हैसियत से बात कर रहा हो, ख़ुद अल्लाह ताला का कलाम भी हो सकता है, यानी ऐसी सख्त सज़ा तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि अल्लाह की बताई हुई सच्ची बातें तुम सुनना भी गवारा नहीं करते थे, तुम्हारी इसी अकड़ का ये इलाज किया जा रहा है। अम अबरमू, क्या मुकर्रर किया उन्होंने, अमरन, कुछ काम, फ़इन्ना, पस बेशक हम, मुबरिमून, हम भी मुकर्रर करने वाले हैं। अम यहसबूना, क्या गुमान करते हैं वो, अन्ना, ये कि हम, ला नस्माऊ, हम नहीं सुनते, सिर्रहुम, उनका आहिस्ता बोलना, वनजवाहुम, और उनका ऊंचा, यानी वनजवा कहते हैं उनका मुशावरत करना, उनकी सरगोशियाँ करना, बला, क्यों नहीं, वरुसुलना, और हमारे भेजे हुए, लदैहिम, उनके पास, यक्तुबून, वो इसको लिखते हैं। हमारे भेजे हुए मुराद यहाँ फ़रिश्ते मुराद हैं, करामन कातिबीन, जो इंसान के हर अच्छे बुरे अमल को लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, कुफ़ारे मक्का का इक़दाम ये था कि इस्लाम की दावत को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे, उनका यही है ना, वो यही इकदाम करते हैं। तो इस दावत को रोकने के लिए कभी वो कुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ने पर मुसलमानों पर पाबंदी लगाते थे, कभी अपने आप पर सुनने की पाबंदी लगाते थे, कभी ये कहते थे हमारी गफलत और सुस्ती का नतीजा है कि इस्लाम की दावत फैलती जा रही है, कभी बाहर से मक्का आने वालों से मुलाकातें करते और कहते इस शख्स के करीब ना जाना जो अपने आप को नबी कहता है, क्योंकि ये रिश्तेदारों में फूट डाल देता है, उनको ये पट्टियाँ पढ़ाते, कभी पैगम्बर इस्लाम को मार डालने की तदबीरें करते। तो इस जुमले में कुफारे मक्का की सारी सरगर्मियों का जिक्र आ गया कि वो जो भी तदबीर वो सोचते हैं, अल्लाह की खुफिया तदबीर उनके लिए उनके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। उनकी सारी तदबीरें नाकाम हो गई, उनके सीने जलते रहे, इस्लाम गालिब होता चला गया। फिर उसके बाद फरमाया क्या उनका ये ख्याल है कि हम उनकी पोशीदा बातों को, उनकी सरगोशियों को नहीं सुन सकते? अम यहसबून अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून, जबकि हमारे भेजे हुए उनके पास लिख रहे हैं। उनकी खुफिया तदबीरों की नाकामी की असल वजह ये थी, जिन्हें वो अपनी खुफिया तदबीरें समझते थे कि वो खुफिया नहीं होती थी, हम उनके सारे खुफिया मशवरे, उनकी सारी आपस की गुफ्तगू, सारी साजिशें, सब कुछ देख रहे, सुन रहे हैं। फिर हमारे फरिश्ते ये सब कुछ रिकॉर्ड भी करते जा रहे हैं, जो क़यामत के दिन हमारे सामने ला के पेश करेंगे। कुल कह दीजिए इनकाना अगर होते ले रहमान, रहमान के लिए वलद औलाद होती, फ़ाना तो पस मैं अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। यानी तुम कहते हो कि अल्लाह की औलाद है, अगर मुझे तुम्हारी ये बात
सच लगती और मुझे ऐसा यकीन हासिल हो जाता तो मैं यकीनन सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। लेकिन ये बात मेरी अक्ल और मेरी समझ से बाहर है कि अल्लाह की कोई औलाद है और कायनात के तसर्रुफ़ में उसका भी कुछ इख्तियार है। वजह यह कि अगर ऐसी सूरत होती तो कायनात के पूरे निज़ाम में हम आहंगी पाई जाती। एक से ज़्यादा खुदाओं की सूरत में ये अहम आहंगी जो अल्लाह के निज़ाम में पाई जा रही ये ना पाई रहती, ये बरकरार ना रहती। सुबहान पाक है रब्बी रब आसमानों का वल अर्ज़ और ज़मीनों का, रब्बिल अर्शी अर्श का परवरदिगार, अम्मा उससे जो यासिफून वो बयान करते हैं। फ़ज़र हम पस छोड़ दें उनको, यखूज़ू बक बक करते रहें, व यलअबू और खेलते फिरें, हत्ता यहाँ तक कि युलाक़ू वो मिलेंगे यौमहुम उस दिन से अल्लज़ी जिसका युअदून वो वादा किए जाते हैं वो उसको देख लेंगे। मुराद कि आप अपना यानी अब आप इन्हें इस बहस मुबाहिसे इस खेल कूद में छोड़ दें यहाँ तक कि उन्हें उस दिन साबका पड़ जाने का जिनका उनसे वादा किया जा रहा है उनसे उनका जब वास्ता पड़ेगा वो अक्ल उनकी ठिकाने आ जाएगी, वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। हुवल्लज़ी वही है जो फिस समाई आसमानों में इलाहुन माबूद है, वो फिल अर्ज़ और ज़मीन में भी इलाहुन वही माबूद है। वहुवल हकीमुल अलीम वो हिकमत वाला और जानने वाला है। व तबारकल्लज़ी और बरकत वाले है वो ज़ात, लहू उसी के लिए मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ आसमानों और ज़मीनों की बादशाही है। वमा बैनहुमा और जो इनके दरमियान है। व इंदहू और उसी के नज़दीक इल्म है साआ क़यामत का, उसी के पास क़यामत का इल्म है। व इलैहि और उसी की तरफ तुरजाऊन तुम फेरे जाओगे। पिछली आयत में फरमाया कि मुशरिकीनों ने कुछ खुदा तो आसमान में बना रखे हैं जैसे फरिश्ते, सूरज, चाँद और कई दूसरे सैयारे, कुछ ज़मीन में जैसे बुत, आस्ताने, शजर, हजर, पत्थर, दरख्त वगैरह और मिज़ार वगैरह बुज़ुर्गों के मिज़ारात। फिर वो समझते भी नहीं हैं कि अपनी बात पर अकड़ भी गए हैं, फजूल किस्म की बहस पर उतर आए हैं। लिहाजा उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। क़यामत के दिन उनको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि माबूद बरहक सिर्फ़ एक ही ज़ात हो सकती है, सिर्फ़ उसी की हुकूमत है, उसी का तसर्रुफ़ है, उसी का इख्तियार है। बाकी सारी चीज़ें उसकी मखलूक, उसकी ममलूक हैं जो दूसरों के नफ़ा नुकसान तो क्या अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखती। फिर अगली आयत में क्या फरमाया, तबारकल्लज़ी बरकत वाली है ज़ात, बहुत बरकतों वाली है वो ज़ात जिसके पास आसमान ज़मीन और इसके दरमियान की बादशाहत और क़यामत का इल्म भी उसी के पास है, उसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। वला यमलिकू और नहीं इख्तियार रखते, यमलिकू मालिक से है, नहीं वो इख्तियार रखते, अल्लज़ीना वो लोग जो यदऊना जो पुकारते हैं मिन दूनिही उसके अलावा, शफ़ाअत का इख्तियार नहीं रखते, इल्ला मगर मन शाहिदा वो कि जो गवाही दे बिल हक़ के साथ, वहुम यअलमून और वो जानते हैं। यानी ऐसे माबूद जिनको लोगों ने माबूद करार दे लिया था, हालांकि वो अला वजहिल बसीरत हक़ के गवाह और उसके अलम बरदार थे और कि वो सिफारिश करेंगे, जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम या सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम या फ़रिश्ते या वो बुज़ुर्ग जिन्हें लोगों ने इलाहियत का मकाम दे रखा था मगर वो ख़ुद सारी उम्र शिर्क से मना करते रहे, कलमा हक़ यानी तौहीद के अलमबरदार बने रहे। ऐसे लोगों को अल्लाह सिफारिश करने की इजाज़त देगा मगर उन लोगों की नहीं जिन्होंने उन्हें माबूद बना रखा था, बल्कि सिर्फ़ उन गुनाहगारों के हक़ में सिफारिश कर सकेंगे जिन्होंने कलमा हक़ यानी तौहीद की इल्म व यकीन के साथ शहादत दी होगी, सिर्फ़ उनकी वो सिफारिश करेंगे। उनसे कुछ गुनाह भी सरज़द हुए होंगे, इससे मसला मालूम हो गया कि वही मुअतबर गवाही होगी जिसकी बुनियाद इल्म व यकीन पर होगी। मुशरिक जो अपने माबूदों के माबूद होने पर गवाही देते हैं तो उनकी इस गवाही की बुनियाद क्या है, सिर्फ वहम और क़यास है। तो लिहाजा उनके माबूदों के हक़ में उनकी गवाही मरदूद है, मकबूल नहीं है। दुनिया में तो वो ऐसी गवाही दे रहे हैं मगर आखिरत में ऐसी गवाही चल नहीं सकेगी। वाला इन और अगर सअलतहुम पूछे तो उनसे मन खलक़हुम किसने पैदा किया उनको, लयक़ूलुन्ना अलबत्ता वो कहेंगे अल्लाह ने, फ़अन्ना पस कहाँ से युफ़कून वो फेरे जाते हैं। वक़ील ही और बहुत कहा करता है या रब्बी ए मेरे रब, इन्ना हाउला बेशक ये कौमुन ये कौम है, ला युमिनून जो ईमान नहीं लाते, फ़स्फ़ह पस मुँह फेर ले अन्हुम इनसे, वक़ुल और कह सलाम है इनसे मुँह फेर और सलाम कह दे, फ़सौफ़ा पस अलबत्ता यालमून अनकरीब वो जान लेंगे, उन करीब उनको अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। यानी मुकदमे का इकरार करते हैं मगर उसके नतीजे का इनकार करते हैं। असल में ये सवाल यूँ बनता है कि तुम्हारे बुतों ने ना तो तुम्हें पैदा किया है ना तुम्हारे नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, फिर ये तुम्हारी इबादत के हकदार कैसे बन गए? ये धोखा तुम्हें कहाँ से लग गया कि तुम्हें पैदा करने वाला कोई और हो, तुम्हारी हाजात पूरी करने वाला अल्लाह हो और तुम परस्तिश अल्लाह को छोड़कर इनकी करो। वकील ही या रब्बी
ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، تو ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ایسا وقت غالباً سب پیغمبروں پر آتا ہے جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو پیغمبروں کی بات سمجھنے کی بجائے ان کی جان کے جب دشمن بن جاتے ہیں تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح مایوس ہو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ کچھ ایسی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے یہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا اللہ اپنے رسول کی مدد ضرور کرے گا اور اپنی رحمت سے ان کو غالب اور اپنے کلمے کو سربلند کرے گا۔